राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा भाई। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो बड़े बड़े साधक होते हैं उनका भी पतन कैसे हो जाता है? अच्छा, मतलब जो भक्ति में लगे हैं और किसी संस्कार से चल भी पड़े जी। तो उनका सर्वनाश या पतन कैसे हो जाता है? हाँ जी। तो कारण तो कई हैं, लेकिन एक मेन कारण है, थोड़ी सी भक्ति आई और मैं समाज को सुधारूंगा, लेक्चर दूंगा, सबको भगवत प्राप्ति करा दूंगा, ये अहंकार। अब उससे पूछो क्या तेरे को होगी भाई? अभी तो 2 4 5 7 महीने हुए हैं। अंतकरण शुद्ध करने के लिए तो आदमी को तन मन धन एकांत में मिटाना पड़ता है। थोड़े से भाव में आपने ये कर दिया। मेन कारण ये है, इसी को कहते हैं विद्या माया। एक होता है अविद्या माया। अविद्या माया को तो पिछले संस्कार, अच्छे गुरु और किसी शास्त्र की कृपा से आदमी उठ जाता है, उसके ऊपर का मतलब जीत लेता है। अविद्या माया मतलब तमोगुण और रजोगुण। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, थोड़ी दीनता आई है भी, थोड़ा जीवों पर दया आ गई, थोड़ा सत्य बोलने लग गया, थोड़ी समता आ गई। लेकिन फिर साधक विद्या माया में चला जाता है। ये विद्या माया है, सतोगुण आ गया जो मैंने बताई है। थोड़ी झलक वलक लग गई, कभी भगवान का छोटा मोटा कोई चमत्कार हो गया उसके साथ, तो वो फिर ट्राई करता है, अब जी मैं अब दुनिया को सुधारूंगा, मतलब इनको भगवत प्राप्ति करा दूंगा। मतलब दुकान में अभी माल नहीं है और बड़ा बोर्ड लगा दिया उसने। अब ग्राहक आए तो उसके पास भी कुछ नहीं है, और ग्राहक से बातचीत करके और इकट्ठे कर करके उनका मन गंदा करके अपना सर्वनाश कर लेगा। इधर भी बहुत, वृंदावन बरसाना में भी ऐसा हो रहा है। कोई संस्कार से कोई जीव आ गया बेचारा घर से, उसको वैराग्य की भावना होगी, तो गुरु 2 4 महीने में कहता गांव में फेरी लगाओ, नाम संकीर्तन करो गांव में, उधर जाकर वो पब्लिक है उधर स्पीच दो। अरे भाई, स्पीच देना तो तब है जब कोई चीज प्राप्त हो जाए आपको, उसके बाद आप कर्मयोग कर सकते हो। इसको कर्मयोग कहते हैं। अगर आपकी स्थिति, आपको आनंद मिल गया, भगवान मिल गया, उसके बाद कोई दूसरा वो अधिकारी आए तो उसको आप कहो। वो भी जाना नहीं है कहीं साधक को, अपनी उसकी कोई कुटिया हो, स्थान है, उधर कोई आ जाए, बुलाए नहीं किसी को, बुलाना छोड़ देगा, वो विद्या माया को जीत सकता है और लोगों को इकट्ठे करेगा, कहो निमंत्रण देगा, वो समझ लो बेचारा माया में उसका पतन शुरू हो गया। हाँ, आपको प्राप्ति होगी, आनंद मिल गया, भगवान मिल गया, हाँ जी मिल गया। मिल गया तो आपके पास कोई संस्कार से आएगा। वैसे किसको सुधारोगे आप? कितनी बीन बजा लो, अपना नाश करोगे। सुधार वाला तो वो चीज खुद ही आपके पास चल के आ जाएगी, अगर आपके पास पावर होगी। मतलब भगवान भेज देगा उस अधिकारी को। तो प्राप्ति से पहले थोड़ी सी भक्ति आई, उसके अंदर समाज को सुधारना, और फिर थोड़ा सा इकट्ठे कर लिए लोग, महाराज जी गौशाला बनाऊंगा, अनाथ आश्रम खोल लूंगा, गुरुकुल खोल लूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब वो विद्या माया जकड़ने लगी, परपंच शुरू कर दिए, दुकान का फैलाव कर दिया। दुकान करनी थी क्लोज,
लेकिन फलाव करने लग गया उसका। फिर उसके अंदर क्या भावना आएगी? अब लोग इकट्ठे हो गए तो लोग तो बेचारे अज्ञान में ज्यादातर मूर्ख हैं। अब बस मंत्र ले लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो राजी होके फिर मंत्र देने लगेगा, ले बेटा मंत्र, मंत्र में पावर है तो प्राप्ति होगी। नहीं, प्राप्ति तो नहीं है पर मैं इनको सुधार दूंगा। नहीं, फिर लोग लुगाई इकट्ठे करना शुरू कर देगा, अपने में गुरु भाव आ जाएगा। और जिसमें गुरु भाव आ गया उसका पतन निश्चित है। पावर मिली नहीं, गुरु मानने लग गया अपने को। अरे भगवत प्राप्ति के बाद भी भगन कृष्ण भगत में तुम हैवी दीनता होती है। राम भगत, कृष्ण भगत, जब भक्ति और प्राप्ति होने के बाद तुलसीदास कह रहे, मौसम कोन कुटिल खल कामी, मेरे से कामी, मेरे से हरामी कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। ये दीनता। जो अपने आप को गुरु मान ले, बात तो टॉप की बता देगा कि वो प्रैक्टिकल है, आनंद प्राप्त करने के बाद, और पहले भी कुछ बता देगा, लेकिन अंदर से उसमें गुरु भाव नहीं आता कभी भी। उसी के लिए भगवान ने कहा कि मेरे भगत का पतन नहीं होता। क्यों? जो नीचे ही सो रहा है वो गिरेगा कहां? चारपाई पर सो रहा है वो तो गिरेगा। तो ये कारण है। फिर वो मंत्र शुरू कर देगा, फिर लौकिक चीजें घेर लेंगी, फिर वो नीचे नंबर लिखवा देगा। आप देखा नहीं, कुछ कथावाचकों को छोड़ करके 5-7 जो संत मन के कथा कर रहे हैं निष्काम भाव से, उसके बाद देखा नहीं इनके कैसे नंबर चलते हैं। औलाद पैदा कर रहे हैं, 20-20 ड्रेस बदल रहे हैं, 5-5 हजार की कढ़ाई के कमीज बदलते हैं। ये काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है, 4 अक्षर सीख लिए, अब दुनिया से घिर गया, मैं धर्म करूंगा। धर्म अपना घर फूका था ना कभी? अरे पहले अपना घर को आग लगाता, तन मन धन को 10 साल कहीं एकांत में रहता, रुकने के लिए महाराज जी ये खाएंगे, महाराज जी दूध से नहाएंगे, महाराज जी काजू खाएंगे, इस टाइम ये चाहिए, और पहले लिस्ट दे देते हैं। और मेरे जैसे भाई भोले है, गुरुजी आ गया, गुरुजी आ गया। और मंत्र दे रहे हैं, और उनसे मंत्र ले रहे हैं लोग। तो जो इस टाइप की क्रिया है, प्राप्ति से पहले प्रचारों में जगह जगह धक्के खाना, तरह तरह के लोगों को इकट्ठे करना, तरह तरह के परपंच पालना, मैं संत सेवा करूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसको पूछो गौशाला खोल लिए क्या? गौशाला में निरंतर सोता है? जैसे कमरे में गाय बैठती है वैसा तेरा कमरा है? अरे महाराज जी मैं तो कभी कभी फोटो खिंचाने चला जाता हूं। पीछे से क्या हो रहा है? तेने परपंच तो ले लिया, वो भोगी आदमी तनख्वाह पे दुनिया का धन लूट के, वो गाय पहले आराम से घूमती थी उनको गोट के, और बेचारियों की क्या दुर्दशा हो रही है। कितना अपराध है आज हमारे यहाँ। गौ जो भगवत स्वरूप है, गाय को कोई जानवर कहे, गाय को कोई पशु कहे, धिक्कार है ऐसे हिंदू को। फिर ये कर्म होते हैं। अपना घर ना, महाराज जी हमारा घर तो सेफ है, बल्कि और बढ़ा लिया। दूसरे का धर्म करके उनको बेचारों को गुमराह करके क्या वो अपनी छत पर चुग्गा नहीं डाल सकते? क्या गधा कुत्ता में भगवान देख के उनको ये बताओ ना, ये धर्म किया करो आप। तो ये साधन के पतन का कारण है। बस गुरु भाव आया और पतन हो गया। साधक तो वो होता है जब तक प्राप्ति नहीं होती,
एकांत में रह करके किसी को ना बुलाए, कोई आए तो उसको आत्मा परमात्मा की बात बताए, कर्म कांड में ना उलझाए, शरीर की बातें ना बताए, तेरा ये सुधार हो जाएगा, ये सुधार हो जाएगा। संत तो आत्मा का विशेषज्ञ होता है, भटके हुए जीव को अनादिकाल से मिलाने का काम करता है। कोई मान ले तो बाकी संसारिक चीज नहीं बोलता वो, कि वो शरीर से तो ऊपर उठ के तो ये काम किया है उसने, ये 4 काम कर लो, घर में इतना फायदा हो जाएगा, घर से निकलो तो ये करो, आओ तो ये करो, ये लाल कपड़ा बांध लो, एक पत्ते का शहद लगा के शिव जी को चढ़ा दो, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, पढ़ाई मत करना। इस टाइप के कर्म नहीं करता वो, कोई बूझा नहीं निकालता, कोई आशीर्वाद नहीं देता। वो भटके हुए जीव को जो अनादिकाल से शरीर मान के भगवान से विमुख होकर के अनंत टाइम से दुख भोग रहा है, उसको मिलाने का काम करता है। तीसरी बात यह है, अब उसने बेचारे ने पिछले संस्कार से किसी के पास गया 2, 4, 10 बार, और उस गुरु ने उसको मंत्र दे दिया और उसको लेके फिर वो इंडिपेंडेंट घूमने लग गया दुनिया को सुधार करने के लिए। अगर टॉप गुरु होता तो उसका सर्वनाश नहीं होने देता, वो पहले सिलेक्ट करके उसको लेता, साधना कराता, तप कराता, सेवा कराता। जब पूर्ण वैराग्य, त्याग, प्रेम, मन का वैराग्य हो जाता तब मंत्र देता अधिकारी को। तो ये कमियां आ जाती हैं साधक के अंदर। आज उधर कथा कर रहा है, आज उधर प्रचार कर रहा है, आज गुरुजी बाइयर जा रहे हैं, इतनी पब्लिक इकट्ठी कर ली और फिर अहंकार बढ़ गया शरीर का। क्यों? शरीर का भान तो खत्म हुआ नहीं था। शरीर का भान, देह भान खत्म होने के बाद तो कृष्ण के प्रेम में भावित होने लगता है जीव। फिर तर्क वितर्क कुतर्क, पंचायतों में जाना, सम्मेलनों में जाना, ये काम नहीं करता प्रेमी। वो अपनी जगह पे रहता है। कोई भाई आए तो ठीक बात बताता है, नहीं आए तो मत आओ। उसको अटैचमेंट नहीं होती, वो अंडर नहीं होता किसी के। तो ये चीजें हैं, इसलिए साधक का पतन हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है, वृंदावन रह रहा है, अरे वृंदावन में जो प्रेम हो गया, जिसको निष्काम प्रेम तड़फ के उसने ये साधना पूरी कर ली, वो तो इसको छोड़ के नहीं जाएगा। इससे बड़ा धाम कहाँ है इस पूरे ब्रह्मांड में। आज गुरुजी कुंभ में जा रहे हैं, आज गुरुजी त्रिवेणी जा रहे हैं, आज गुरुजी पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जिसको प्रेम चढ़ा, जिसको आनंद मिला, वो इसको छोड़ के नहीं जाता वृंदावन को। वो भूत लग जाए जिसके, नंद का पूत, दूसरे भूत फिर नहीं आते उसके पास। फिर दूसरा साधक को ये आ जाता है, इन चिन्हों का तिलक लगा लिया, कंठी डाल ली, माला टांग ली, बस अब झुकेगा नहीं। संसारिक झुक जाएगा, वो नहीं झुकेगा। राम 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 पूरी रात कीर्तन हो रहा है और मन में अब तक अंतकण शुद्ध नहीं हुआ। मतलब इंद्रियों की भक्ति, आंखों से अध्ययन, पैरों से परिक्रमा, एकादशी, निर्जला, इस टाइप के कांड, लेकिन मन है, मन तो घूम रहा है और भगवान कह रहे हैं मन की नोट करता हूं। तो और भी चीजें, लेकिन ये मोटी मोटी बात है। अगर भगवान की कृपा से हमारे को पिछली भक्ति उसने दया करके दे दी, तो फिर इन चीजों से दूर रह के अपने को मूर्ख मान करके, अपने को कोई आए ज्यादा भीड़ तो ये कह दो भाई मैं साधु नहीं हूं, मैं तो बेकार आदमी हूं, टाइम पास कर रहा हूं, ताकि लोग दूर ही रहे। अच्छे संत न तो आने नहीं देते, चुनिंदा चीज अपने पास आप भगाओगे तो भी आ जाएगी।
कोई किसी के कहने से नहीं सुधरेगा। आप अपना सर्वनाश करके जरूर नरक में चले जाओगे अटैचमेंट करके। तो इस साधक को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही हमारा एम है। पहले अपने आप को ही आदमी बचाता है, दूसरे को नहीं बचाता। तैराक बने नहीं हो, नदी में कूद रहे हो। तो इनसे सावधान होकर के अपने को दीन मान के जीवों पर दया करते हुए लोगों का सत्संग कम कर करके अपनी प्राप्ति कर लो। उसके बाद कोई आए तो ठीक है, ना आए तो भी जगह जगह मत जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 10 मिनट।